सम्मेलन हो रहा था काफी बड़ा, 3-4 हजार लोग थे काफी। तो उस समय वहाँ गेट से भैया आ रहे थे, तो सभी के कैमरे उसी तरफ थे, इसी वजह से वो वीडियो सभी के कैमरों में कैद हुई है। ऐसा कोई नहीं है किसी ने पर्टिकुलर आदमी ने वो वीडियो बनवाई हो या वायरल। और रही बात हाँ धक्का मुक्की देने की बात, देखिए उनके आपस में कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, मुझे उनके अंदर की बात नहीं, पर मुझे जितना पार्टी की बात पता है ऐसे कोई मतभेद नहीं थे। ना संजय भैया पे कोई टिकट पे पैसे खाने का आरोप था, ना संजय भैया कभी ऐसा कार्य करते हुए हमें मिले, ना हमने कभी सुना। और दूसरी बात, इस समय जो जिला पंचायत की बात उठाई जा रही है वो उठाई जा रही है उनकी छवि गिराने के लिए, क्योंकि जो आप बता रहे हैं सागर लिसाड़ी जी, वो इस समय बौखलाए हुए हैं, उनके साथ जो भी हुआ है। देखिए उनकी कुछ भी बात जीवन में आज के बाद संजय भाई फोन मत करना मुझे, मैं तो करूंगा भाई, आज के बाद कर मत देना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अन्य तुम्हारे से मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा छोटा आदमी पूरे मेरठ में क्या, मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, तुम मेरे भाई हो, मैं जब भी फोन करूंगा और मुलाकात। तुमने मेरे फ्यूचर का तो नाश करा, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, ऊपर वाला तुम्हारे फ्यूचर बर्बाद करे कहीं ना कहीं। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है तनिष्क मल्याना, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष यूथ। और आज आज़ाद समाज पार्टी को लेकर ही हम बात करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी में एक आपसी जो विवाद देखने को मिल रहा है कुछ कार्यकर्ताओं का। भी एक हमने पॉडकास्ट किया था सागर लिसाड़ी को लेकर, जो कि युवा नेता रहे हैं, और एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक संजय हरित है आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वह चुनाव में जो ये जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, इसमें पैसे की जो है डकैती डालेंगे, एक तरह से कह सकते हैं, दलाली भी शब्द होता है, कि इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और दूसरा कि धक्का मुक्की करके, उनका अपमान करके, अभी 16 अक्टूबर को जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक आज़ाद समाज पार्टी का प्रोग्राम था, कि उनको अपमानित होना पड़ा। आज ये सागर लिसाड़ी का सवाल है, और आप भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप भी शायद उस वक्त भी थे वहाँ पर। जी बिल्कुल। और इस बारे में आप बारीकी भी रखते हैं, काफ़ी हर नेताओं पर नज़र रखते हैं, जो कि हम देखते हैं। तो इस चीज़ को लेकर यूथ भी है आप, तो आपका क्या सुझाव है कि ये जो चल रहा है ठीक चल रहा है या गलत है, ये बातें बाहर जा रही है, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और दूसरी बात के जो आपने नाम बताया सागर भाई, सागर लिसाड़ी और संजय रेत जी, संजय भैया, मैं दोनों को ही बहुत सम्मान करता हूँ, दोनों मेरे से बड़े हैं। और मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगा, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं, पहली बात तो सरासर बेबुनियाद हैं, गलत है। दूसरी बात, अगर कोई पार्टी का सच्चे कार्यकर्ता होता, पार्टी में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद में उन्हें विश्वास होता, वो उनको मानते, उनकी विचारधाराओं पर चलते, उनके बीच में कोई भी मतभेद हो, चाहे वो उनके खुद के संजय हरित जी के चंद्रशेखर भैया से हो, या फिर क्या नाम है आपके सागर लिसाड़ी जी के आपके चंद्रशेखर भैया से हो, कुछ भी मतभेद हो, कैसे मतभेद हो, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इसमें आप दूसरे आदमी को नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप नीचा दिखा रहे हो पार्टी का, क्योंकि आप पार्टी के एक पदाधिकारी हो, एक नेता हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी की गरिमा आप हर जगह बना के रखें। एक ऑडियो वायरल भी हुई है जी, जिसमें कि चतर जाटव है, चतर सिंह जाटव और संजय हरित जी, उन दोनों में बात चल रही है। वह भी जिला पंचायत जो सदस्य के चुनाव होगा उसको लेकर, कुछ जिला अध्यक्ष के पद को लेकर, उसमें भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए, छवि खराब होती है इससे पार्टी की। और दूसरी बात, एक फिर उसके बाद जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हमने बताया आपको, उसमें भी एक मामला हुआ था, उससे संबंधित बातें हुई, और पॉडकास्ट आपने पूरा सुना ही होगा। हाँ जी जी, उस पर बताइए आप। तुम्हारे घर जीवन में आज के बाद संजय भाई फोन मत करना मुझे, मैं तो करूंगा भाई, आज के बाद कर मत देना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अन्य तुम्हारे से मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा छोटा आदमी पूरे मेरठ में क्या, मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, तुम मेरे भाई हो, मैं जब भी फोन करूंगा और मुलाकात। तुमने मेरे फ्यूचर का तो नाश करा, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, ऊपर वाला तुम्हारे फ्यूचर बर्बाद करे कहीं ना कहीं। मेरा क्या, मैं तुम्हें क्या कराया समझे? तुमने एक ईमानदार आदमी को, एक मेहनती आदमी का तुमने सबसे ज्यादा शोषण करा। तुम्हें जिला पंचायत के चुनाव के चक्कर में तुम्हें ये देख रहा है कि भाई गुंगे बहरे आदमी को बनवा दो, चाहे उसे ये नहीं पता कि मिशन क्या है, मूवमेंट क्या है, संगठन क्या है। लेकिन जो क्रांतिकारी के रूप में लोगों की मदद करने का काम कर रहा है, लोगों के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा है, और समाज को जोड़ने का काम आजाद समाज पार्टी से कर रहा है, बीएसपी के लोगों को तोड़ तोड़ के आजाद समाज पार्टी में ला रहा, तुमने उस आदमी के बलि चढ़ा दी आज मेरी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो भाई वहाँ कोई जिक्र माजरा नहीं करा, कौन बनेगा कौन नहीं। तुमने जितना मिसगाइड कर रखा ना चंद्रशेखर भाई को, देखना तुम्हारे आगे आएगी ये सारी हरकतें एक दिन जरूर। देखिए जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, मैं पहले आपको बता दूं, ये अभी की ऑडियो नहीं है, लगभग करीबन साल भर पुरानी ऑडियो होगी।
और साल भर भी नहीं तो 8-9 महीने पुरानी ऑडियो होगी। दूसरी बात, जब आदमी को अपने किला ढहता हुआ दिखता है ना, तो वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। वही काम जिसने भी वो ऑडियो वायरल कराई है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो संजय भैया के खिलाफ एक साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। और रही बात जिलाध्यक्ष बनाने की बात की, तो देखिए सारी बात यहाँ है कि पार्टी में ये सब चीज़ चलती रहती है। और ऑडियो पुरानी है शायद, वो ये भी बताया जा रहा है। पुरानी है, ऑडियो पुरानी है। अगर इतनी पुरानी, देखिए जिलाध्यक्ष हमारी पार्टी का अभी के नहीं बने हुए, स्थायी जिलाध्यक्ष है, बने हुए जिलाध्यक्ष है काफ़ी समय से, और काफ़ी समय से वो कार्यरत भी हैं। तो अगर जिलाध्यक्ष की ऐसी बात होती तो वो ऑडियो तभी के तभी निकल गया। ये बाद में निकालने का मतलब, तुम पहले से किसी के खिलाफ साजिश कर रहे थे, पहले रखते हैं सबूत, तुम पहले सबूत रखने की इकट्ठा कर रहे थे क्या कि कल को हमारे खिलाफ ये कुछ बोलेंगे, ऑडियो वायरल और जो वीडियो वायरल हुई है वो भी वीडियो हमारे पास भी आई है। वो किसने वीडियो वायरल किया? यूनिवर्सिटी वाली, क्योंकि वो हालांकि हम पॉडकास्ट में नहीं दिखा पाए उसको, बाद में आई है हमारे पास, धक्का मुक्की की, एक अपमान करने की, इस तरह की जो भी बात थी वहाँ, वो भी वायरल हुई है। देखिए इसमें तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूँगा, वहाँ पे जी सम्मेलन हो रहा था काफी बड़ा, 3-4 हजार लोग थे काफी। तो उस समय वहाँ गेट से भैया आ रहे थे, तो सभी के कैमरे उसी तरफ थे, इसी वजह से वो वीडियो सभी के कैमरों में कैद हुई है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने पर्टिकुलर आदमी ने वो वीडियो बनवाई हो या वायरल करी हो। और रही बात वहाँ धक्का मुक्की देने की बात, देखिए उनके आपस में कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, मुझे उनके अंदर की बात नहीं पता, पर मुझे जितना पार्टी की बात पता है, ऐसे कोई मतभेद नहीं थे। ना संजय भैया पे कोई टिकट पे पैसे खाने का आरोप था, ना संजय भैया कभी ऐसा कार्य करते हुए हमें मिले, ना हमने कभी सुना। और दूसरी बात, इस समय जो जिला पंचायत की बात उठाई जा रही है, वो उठाई जा रही है उनकी छवि गिराने के लिए, क्योंकि जो आप बता रहे हैं सागर लिसाड़ी जी, वो इस समय बौखलाए हुए हैं, उनके साथ जो भी हुआ है। देखिए उनकी कुछ भी बात हो आपस में, संजय भैया की उनकी कुछ भी बात हुई हो, मैं बता दूं ये बात अभी की शुरू नहीं है। अभी आपको याद होगा माननीय श्री कांचीराम जी की जयंती थी, हाँ 9 अक्टूबर की थी, 9 अक्टूबर की जयंती थी। तो हमारे जो युवा नेता थे श्री सागर लिसाड़ी जी, इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था। उससे पहले पार्टी ने ऊपर से आदेश आए हुए थे प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से कि हर जिले स्तर पे माननीय श्री कांचीराम जी की जयंती मनाई जाएगी, और इसमें पार्टी के एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को शामिल होना है। तो सागर लिसाड़ी जी ने उस कार्यक्रम का बाइकआउट करते हुए, जहाँ पार्टी ने कार्यक्रम रख रखा था, उन्होंने अपने खुद का कार्यक्रम रखा, 9-10 नौजवान युवाओं को अपने साथ इकट्ठा करा और उनको लेकर बाबा साहब की तस्वीर पे कचहरी पर चले गए। कचहरी पर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे माननीय श्री कांचीराम की जयंती आज़ाद समाज पार्टी से अलग मनाई। तो क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं थी? जब पार्टी का आदेश आया था कि प्रदेश अध्यक्ष जी का खुद आदेश था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद आदेश था कि हर जिले स्तर पे एक ही प्रोग्राम होगा, तो आप क्या दिखाना चाह रहे थे? वहाँ पर आपने मीडिया को बुला के बाइट दी, वहाँ पर आपने क्या दिखाया कि पूरी मेरठ की जो आज़ाद समाज पार्टी वो कौन चला रहा है? सागर लिसाड़ी चला रहा है, जबकि पार्टी ने प्रोग्राम रख रखा था। ये पार्टी विरोधी गतिविधि थी। उसके बाद पार्टी को बिना बताए, बिना पार्टी के आदेश के उन्होंने कचहरी पे अनिल मिश्रा का पुतला फूका। शायद एक अनिल मिश्रा और दूसरा वो जिसने जूता फेंका था गवाई साहब पे, हाँ राकेश किशोर, इन दोनों का पुतला फूका, जबकि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था। मैं इस पे भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत करा सही करा, वो उनका विचार है, समझदार है, वो गलत सही की जानकारी रखते हैं, पर पार्टी के बिना आदेश के कोई कार्य करना और उसमें फिर पार्टी का नाम लेना कि आज़ाद समाज पार्टी इसका समर्थन करती है, ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद 16 तारीख को जो घटना हुई वो इन्हीं किसी मतभेद के चलते हुई होगी। वो उनके आपस में दोनों जने सीनियर है। संजय भैया जो है वो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और अभी तक मैं बता दूं सागर लिसाड़ी जी पे संजय हरीश जी का ही हाथ था। वो उन्हीं के साथ उठते बैठते रहते, मतलब उन्हीं के ही कार्य करते थे, वो उनकी बात मानते थे। और मैंने जितना देखा है कि सागर लिसाड़ी भी बहुत सम्मान से बात करते थे। उनके साथ में उनसे पहले कुछ बहुत मतभेद हो चुके हैं उनके आपस में, और उन्होंने वो सुलझा लिए थे। पर इस बार के जो मतभेद थे, देखिए गलत हुआ सही हुआ ये मेरा काम नहीं है, वो जनता का काम है देखना। जनता बताएगी कि धक्का देना गलत था कि सही था। पर मैं जितना बता दूं, पार्टी विरोधी गतिविधि तो पहले से चल रही थी, उससे पहले से चल रही थी। और एक सच्चा सिपाही भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी का होगा तो वो बिल्कुल ये सहन नहीं करेगा, चाहे इसमें मैं भी क्यों ना हूँ। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे जी, और उसमें जो कैंडिडेट होंगे 3-4 कैंडिडेटों के ऊपर एक मोहरा बनाया जाता है उनको, यानी बकरा भी बनाया जाता है, ऐसे शब्द भी होते हैं, और उनमें जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिलता है। क्या ये बात सच्चाई है कि जो टिकट बेचे जाएंगे? देखिए मैं जो ये बात है, पहली बात तो जो इस इंजाम को लगा रहा है मैं उस व्यक्ति की तौहीन करता हूँ, और ये इंजाम बिल्कुल बेबुनियाद है। आज़ाद समाज पार्टी में ना आज तक किसी से पैसे लिए गए हैं न लिए जाते हैं। आज़ाद समाज पार्टी में देखा जाता है कि तुम
कितने उस टिकट के काबिल हो, क्या टिकट के तुम लायक हो, तुम चुनाव जिता के ला सकते हो। आज़ाद समाज पार्टी में कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मेरे से टिकट के लिए पैसे लिए हैं, या मुझे इस व्यक्ति ने मेरे से पैसे मांगे थे कि तो मुझे इतने पैसे दे और मैं तेरा टिकट करा के दूंगा। ये इल्ज़ाम लगाने वाले व्यक्ति ही बेबुनियाद हैं। और दूसरी बात, संजय हरीश जी पे, संजय भैया पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो व्यक्ति ऐसे नहीं है। वो व्यक्ति समाज के लिए एकदम न्यौछावर है उनकी जान। मतलब वो समाज के लिए कार्य करते हैं, वो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो पैसे खाने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी बात, जो व्यक्ति ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सागर लिसाड़ी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, उनके मतभेद किस बात पे हैं? टिकट वितरण को लेकर बात चल रही है कि जो दलाली नहीं चलने देंगे पार्टी में, देखिए, आप मुझे विरोध करेंगे पुरजोर। जी जी, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कार्य करा रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ कार्य करा रहा हूँ, वहाँ मुझे 1 रुपये का पैसे नहीं बच रहा। जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या नाम है, मना कर दे कि मैं इनका काम नहीं करूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि मेरा वहाँ ना कुछ फायदा ना मेरा वहाँ कुछ नुकसान। मैं साहब आपसे फ़ोन करके बोल दूँ, हेलो हाँ भाई, वो आपका काम करने में मना कर रहा है, तो क्या सागर लिसाड़ी जी पैसे खा रहे थे? जो नहीं इतना दुख हो रहा है, क्यों पार्टी की गरिमा को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, क्यों ठेस पहुँचा रहे हैं भाई? वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता होते, बात करते, बैठते। तो ऐसी कोई बेबुनियाद वाली कोई भी आके इल्ज़ाम लगा जाएगा। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी दूसरी पार्टी में भी बात चल रही है, कल को तो ये कहते हैं उन्होंने ज्वाइन भी कर ली, परसों को तो ये कहते हैं तो विधायकी का टिकट मिल गया। अब किसी को सिर पे बटा के थोड़ी घुमाएगी पार्टी। जब तुम पार्टी के लिए, पार्टी की तुम हर जगह पे तौहीन करने का काम करोगे, पार्टी से अलग तुम प्रोग्राम करोगे, पार्टी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाओगे, फिर बोलोगे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। आप करते हो समाज के लिए, आपके पास है, युवाओं की भीड़ है, तो अब क्या आप भी नया संगठन बना के खड़े करोगे? आप चाह कह रहे हो, आप पार्टी को नीचे दिखाना चाह रहे हो? आप एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के भैया के संघर्ष को आप बेबुनियाद कह रहे हो? क्या चाह रहे हो आप? यानी गुटबाजी कहीं ना कहीं एक फूट डालने का कार्य कर रही है, आपसी फूट। देखिए, गुटबाजी जो व्यक्ति करता है ना, पहली बात तो खुद फूट से पैदा हुआ होता है। और आप किसके साथ हैं इसमें? मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तनिष मल्लिया खुद के विचार हैं। तनिष मल्लिया सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। पार्टी से मेरा घर नहीं चल रहा, पार्टी मैंने ज्वाइन करी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए करी है, अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए करी है। एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों से मैं प्रभावित था, मैंने इस वजह से पार्टी ज्वाइन करी। 12वीं क्लास पास करी थी, 12वीं का रिजल्ट आने से पहले आज़ाद समाज पार्टी का मैंने दामन थाम लिया था। मैं किसी के विचारों से मतलब निष्पक्ष बात रखते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष बात है ना उनसे मतलब ना उनसे। मेरा किसी से क्या डर? मुझे कोई खाने को तो दे नहीं रहा, मेरा परिवार थोड़ी चल रहा पार्टी से। मेरा परिवार मेरी मेहनत से चल रहा है, और मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भैया के विचारों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति आगे मेरी पार्टी के किसी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर आगे आवाज़ उठाएगा, भले वो पार्टी का व्यक्ति हो, पहली बात तो आप पार्टी के व्यक्ति की छोड़ दो, पदमुक्त है। इल्जाम लगाने वाले पदमुक्त हैं, खुद तो पदमुक्त हुए अपने गैल वालों को और पदमुक्त करा दिए। ऊपर से हरकतें आपको पता ही होगी, अलग से भाई पार्टी ने प्रोग्राम रख रखा, उसके बाद भी अगर आप खुद का प्रोग्राम कर रहे हो तो क्या आप पार्टी से बड़े हो गए क्या ऊपर से आए हुए पार्टी के आदेश आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते? ये तो गलत बात है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है एक हर पार्टी का अपना। देखिए मैं बताऊं, कभी आग कभी सीधे नहीं लगती, पहले कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर उठती है, और चिंगारी को भी कहीं से हवा मिलती है। तो ये जो इस समय जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जी, आपस में गुटबाजी चल रही है, ये कहीं ना कहीं यानी कि समाज को एक बहुत बड़ी क्षति देगी, क्योंकि यही कार्य तो दूसरी पार्टियों में होते थे सबसे पहले, अब इधर भी यह मिलने लगे।